नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 78वीं वर्षगांठ की। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद सरकार की 78वीं वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2021 को मनाई गई। इस दौरान भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरअसल ये जो आज़ाद हिंद सरकार थी, इसकी स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया के ही एक देश सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, 78 साल पहले 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थाई आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। इसे आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसी आज़ाद हिंद सरकार की जो 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसी से संबंधित कार्यक्रमों में जन भागीदारी के विचार को मूर्त रूप देने के लिए INA के पूर्व सैनिकों, स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ अनेक स्थान जो आज़ाद हिंद सरकार से या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम करेंगे, कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये स्थान है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है 78वीं वर्षगांठ का, ये मणिपुर में मोइरांग जगह है। तो मणिपुर में मोइरांग वह जगह है जहां भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA ने पहली बार 14 अप्रैल 1944 को भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया। ठीक है, जब इम्फाल, इसके अलावा इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया था। तो यहाँ दरअसल जब आज़ाद हिंद सेना या भारतीय राष्ट्रीय सेना जब भारत विजय की ओर निकली थी, तो तब इन्होंने मणिपुर को विजित करने के बाद 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में, मणिपुर में ये तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये अब वहाँ पर INA का एक स्मारक बनाया गया है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नागालैंड में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रुजाछो गांव है एक, वहाँ पर समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1940 के दशक में रहे थे। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पूर्वी अंचल सांस्कृतिक केंद्र ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी के अनूठे संबंधों पर एक सेमिनार का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम में गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित नाटक ताशेर देश का मंचन भी किया गया। ये जो ताशेर देश नाटक है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुभाष ग्राम कोडलिया में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर है। हालांकि जन्म उनका उड़ीसा के कटक में हुआ था, लेकिन पैतृक जो घर है उनका पश्चिम बंगाल के कोडलिया में सुभाष ग्राम, अब जिसका नाम है, वहाँ पर हुआ था। वहीं पर उनका पैतृक घर भी स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा लाल किले में समारोह का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो यहाँ पर जो है जनरल बख्शी जो है उनके द्वारा लिखी गई किताब बोस द मिलिट्री डायमेंशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी का विमोचन भी किया गया। तो ये जनरल बख्शी, ये अंकल को आपने देखा होगा, एक TV डिबेट में आते रहते हैं। तो इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है बोस द मिलिट्री डायमेंशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी। ठीक है, तो भले ही वो जो डिबेट में वो बात करते हैं उसके लिए आप याद रखें न रखें, लेकिन ये बोस द मिलिट्री डायमेंशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ INA एंड नेताजी, ये पुस्तक जो है चर्चित है, तो हो गई है अब, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 18 अक्टूबर 2021 को रॉयल सेलांगोर क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक है, इस समारोह का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रॉयल सेलांगोर क्लब सेलांगोर पडांग दातारन मर्डेका या इंडिपेंडेंस स्क्वायर के पास में स्थित है। यहाँ से
सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक संबोधन दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं और ये नाम थोड़ा सा कठिन है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मलेशिया में है, वहाँ पे जहाँ पर ये समारोह आयोजित किया गया, और ये नई दिल्ली में आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ का ये समारोह का है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पैतृक घर है पश्चिम बंगाल में सुभाष ग्राम में, उसकी तस्वीर है। और ये टिकट है जो आज़ाद हिंद सरकार ने जारी किया था। ठीक है, 1 रुपये का ये टिकट है और इसमें ये आज़ाद हिंद का जो झंडा था उसकी तस्वीर छपी हुई है, आज़ाद हिंद लिखा हुआ है, और ये ऊंची छलांग लगाता हुआ ये बाघ की तस्वीर इसमें छपी है। ये जो है फ्लैग था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी और आज़ाद हिंद सेना का ये फ्लैग था। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर ने INA स्मारक पर पुष्पांजलि दी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने यही आज़ाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा की थी। कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है, और इस सरकार ने सिंगापुर से 11 मंत्रियों और इंडियन नेशनल आर्मी के 8 प्रतिनिधियों के साथ काम करना शुरू किया था। तो ये तस्वीर है और तब की जब उन्होंने अपनी सरकार गठित की थी, और ये स्मारक है वर्तमान में जहाँ पे भारत के हाई कमिश्नर ने ये पुष्प चक्र अर्पित किया है। ठीक है, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के बारे में अगर बात करें तो इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, डाक टिकट था और अपना गुप्तचर विभाग भी था और दूसरे देशों में दूतावास भी थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता दी थी। ठीक है, फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने में जापान ने बड़ी मदद दी थी। जापान ने ही अंडमान और निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को सौंपे थे। नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। इसी स्मृति में भारत सरकार ने 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदल दिए। इनमें से रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा, और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।